करिए। इतही इतही मिलाप मजको रहे पूर्ण इतही पूर्ण दोस्ती इस्त बरसत हक्का नुर स्वरूप ग्रहिए हक का, स्वरूप ग्रहिए हक का। अपनी रूह के अंदर है आत्मा धनी, एक आत्म धनी पहचाने निर्मल यही उपाय। हम रूपों के जन सुंदर सा इस बात को ना माने वो कुमत हो जाता है, और उनकी मति महान है। चौपाई कोई कोई ठिकाना नहीं, शब्द जोड़ना नहीं है तो जोड़ देते सुंदर। जैसे कि निजानंद संप्रदाय पद्धति में है ना, घर शास्त्र श्रवण श्री भागवत बुद्ध जागृत को गान। अब बेचारे नए नए बैठे, वो तो पूरी लाइन का अर्थ बताए, शास्त्र श्रवण श्री भागवत भागवत श्री जागृत बुद्ध का ज्ञान है। हाँ बाप जी, उसी तरह यहाँ भी चौपाई घर श्री धाम अने श्री कृष्ण। सुंदर साथ जी, घर श्री धाम अलग है, अने एंड और श्री कृष्ण दोनों चीज अलग है, लेकिन जोड़ दिया है सुंदर साथ, हमारे दिलों में घुसा दिया। समझना है कि वाणी क्या कह रही। स्वरूप ग्रही हक का अपनी रूह के अंदर है, पूर्ण स्वरूप दिल आई या तब दो उठे बराबर है। आत्मा और परमात्मा का मिलन तब होता है जब धनी के स्वरूप के आपके दिलों में हृदय में बिठा करके उनका सुख लेना शुरू करो, दोनों का एक रूप हो जाता है। कह रहे हैं ये शरीयत अपनी मोमिनो और है हकीकत। यही सेवा यही पूजा जो कर्मकांड कहते लोग, जो कहते महानुभाव, अरे सेवा पूजा कर्मकांड, उनके लिए कर्मकांड होगी, क्योंकि उनको सेवा पूजा आती नहीं है। बड़े अपने ज्ञानी बन करके बैठे ना, उनको सेवा पूजा पूछो आती नहीं है, ना स्वरूप बोलना आता है, ना स्वरूप पढ़ना आता है। सुंदर क्या समझेंगे। और हमारे लिए सेवा पूजा चित्तवन है, ध्यान देने का। हम धनी को रिझाते उठो रे पिया रे पिया नवल विलासी प्रात भयो चित रूप प्रकाश। हम रंग महल में जाते, पांचवी भौम में जाते, उत्तर की दिशा में जाते हैं, और वहां जुगल स्वरूप के चरण कमल को सुंदरता गले चरण को चांपते, रजाइया चद्दर खींच के नहीं, आओ जी वाला के आ जाओ मेरे पिया आ जाओ, और उनके साथ हम जीना करते हैं, आ जाओ। और फिर अर्श मिला वाले चलिए अपने चंदन पुष्प। हमारी सेवा पूजा पूर्ण चित्त ने, जब स्वरूप पढ़ते तो पूर्ण मूल मिलावा का स्वरूप आ जाता है। श्री राज श्री ठकुरानी जी प्रथम भौम में विराजमान भई। पढ़ 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 वाला स्वरूप नहीं, श्री राज ठकुरानी में विराजमान में ना ना। श्री राज श्री ठकुरानी जी प्रथम भौम में विराजमान, कहा कंचन रंग को सिंहासन, तिनके 6 पाए 6 डांडे। ये हमारा चितवन, आंखों के सामने मूल मिलावा सुंदर सा पूर्ण रूप से। कंचन रंग का सिंहासन आ जाता है, नूर की चौकी आ जाती है, चारों चरण अति सुखदाई आ जाते हैं, और चरण कमल से लेके शीश कमल के श्रृंगार श्यामा महारानी की, और चरण कमल से शीश कमल तक का श्रृंगार मेरे दुआन मेरे धामधनी मेरे प्यारा के राज्य का अपनी आंखों में आए। ये हमारा सेवा पूजा है, ये हमारी कर्म कांड नहीं। क्या जाने दुनिया, साक्षात धनी सेवा कीजिए ओळखीने अंग, क्योंकि धनी साक्षात बैठे अपने साथ। हम मूर्ति पूजक नहीं है, हम वृक्षों की पूजा करने वालों में नहीं, हम पत्थरों की मूर्तियों को नहीं। पूजते होंगे पूजे,
हमारी पूजा, हमारी अर्चना, हमारी श्रद्धा, हमारा भाव कुछ अलग है। ये शरीयत अपनी मोमिनो और है हकीकत, क्यों ना विचार के ले भी हक हादी बैठे तखत। क्यों दिल में भावना आवे कि कंचन रंग के सिंहासन मोर मिला में युगल स्वरूप श्री राची और श्यामा महारानी नूरी चरण करती नूर की चौकी पर। क्यों इतना ही बोलने के बाद अपनी आंखों में वो झलक ना है? कैसा पांव ऊपर है, कौन सा पांव राजी के पांव के ऊपर है, और नजर भी कहाँ है? क्यों ना अपनी आंखों में उसकी झलक आ जाए सुन। क्योंकि अपने सदगुरु महाराज घुट घुट करके ये रस तालू खोल खोल करके हम आत्माओं को, हम सुंदर साथ को पिलाया है। बहुत कुछ पिलाया है। क्यों हमारी दृष्टि में उस स्वरूप ना आए, श्रृंगार ना आए, उनकी शोभा ना आए? जो कभी दिल में हक लिया कछु किया ना प्रेम मजकुर है, क्यों कहिए ताले मोमिने जाको लिखा बुलंदी नूर है। अगर राज्य को दिल में ले लिया, राज्य महाराज दिल में आ गए, तो समझ लो सुंदर सा जी किसी चीज की कमी ना थी, ना है, ना कभी हो सकती। लिखा बुलंदी नूर, परम धाम की आत्माओं का ये अनंत सुख अपने पिया अपने प्राण वल्लभ। ये हकीकत मामिनो और लेना सके कोई। देखो शरीयत और हकीकत, ये हकीकत लेना बेशक होए बातें करे तो मजबूर हज सोए। कैसे प्राप्त करोगे? वाणी से। इलम के सागर में डूबोगे, सागर से बेशक हो जाओगे। फिर कोई प्रकार की संशय शक अपने कमरों में दिलों में नहीं होगा। दिखाएंगे शिवराज जी, देखेंगे श्यामा जी, देखेंगे सखिया हमारी आत्म पर आत्म को देखेंगे। इतना दृढ़ विश्वास होने के बाद अपने निशान कभी भी खाली नहीं जा सकते हैं। कभी नहीं जाए। जो तूले हकीकत हक की तो मौत का पी शरबत। आए हाय, लिखा है और बाहर। कौन आएगा तुम्हारे दुकान पे? पीले शरबत मौत का, लिख दो बोर्ड जरा बाहर। लेकिन वो आएगी जो ब्रह्मा। जो तू ले हकीकत हक की तो मौत का पी शरबत। मुए पीछे हो मुकाबिले तो कर मजकुरे खिलवत। जीवते मारी रूह को पहुंचा दो मूल मिला में, और मूल मिला में पर आत्म में बैठ करके प्रीतम का अनंत सुख बिन मांगे वहां मिल जाता है। हम मर जाओ, दुनिया से मर मिटो सुंदर, जीवते मारिया। और ये है मौत का शर्त। मरने के लिए कोई ढूंढने जाने का नहीं है सुंदर सा जी, कोई गलत शरबत ना पी लेना। ये है इलम का सागर, ये वाणी को रस पी लो। जो लो जहरी अंग ना मरे, सुन लो शब्द को, जीवते मारिए आपको। शब्द पुकारत हक। जब तक इस शरीर को संभाल संभाल करके, मैं कितनी सुंदर हूं, नया ड्रेस सिलाया, नया सूट बनाया, मैं कितनी सुंदर हूं, अंदर वाला स्वरूप मुझे दिखा तो कितनी सुंदर है। तब तो मुझे मजा आए, क्योंकि हमारा अंदर वाले के साथ ही संबंध है। सुंदर सा ये बाहर का नाश होने वाला, आमदनी क्या तो उसको नाश कर दो, खत्म कर दो, मर जाओ। आत्म को जागृत करके धनी के चरण कमल से जोड़ दो। सुंदर सा क्या मजा है, आनंद क्या है। देखो, जोलो जहरी अंगना मरे तोलो आ जागे ना रूह के अंग। आत्मा को जागृत करना है, अपने आप को मार दो। सुंदर सा मारने का मतलब खत्म कर दो संसार,
ए मजकूर रूह अंग होवी अपने माशुक संग, फिर अंदर बैठी आत्मा अपनी परात्मा में जाकर के अपने प्रियतम के साथ अनंत सुखों में, अनंत लीलाओं में, आनंद में मस्त हो। क्योंकि मौत का शरबत भी है, शराब भी है, इश्क की शराब भी है और धनी का सुख, फिर दोनों का मिलन सुंदर साथ दी। अब ये मेरे मुंह से मैं वर्णन नहीं कर सकता। दुनिया के झूठ के मिलन में इतनी आसक्ति है, आत्मा और परमात्मा का जब मिलन हो जाता है, क्या चीज मिल जाती, क्या चीज मिल जाती है सुंदर सा। वो अपने अपने अनुभव की बात। जिन्होंने ये सुख पाया है वो आज भी तड़प रहे सुंदर सा, कल भी तड़पेंगे उनके सुख के कारण, धनी के सुख के। मार दो अपने आप, क्या कहते, कॉल फेल आए हाल आया तब मौत आई तो है। ये कब आएगा वो भी सुन लो, मौत कब आएगा, ऐसे नहीं मरोगे। हमारे अंदर परम धाम की कहनी, रहनी और करनी। अब इस वाणी को पढ़ने के बाद, इस वाणी का मनन और मंथन चिंतन करने के बाद पता तो चल जाता है कि परम धाम में ब्रह्म सृष्टियों की आत्माओं की रहनी क्या है, कहनी क्या है और उनकी करनी क्या है। अब ये चीज अपने दिल में यहां उतार लो सुंदर से। नहीं हो सकेगा, बहुत कठिन है सुंदर, बहुत कठिन। हम ऐसे जुठ में फंसे हुए और ऐसे पहाड़ी बैल के सिंह हमारे ऊपर के लड़ या लड़ने वाला चाहिए। निंदा अवश्य सुननी है, चर्चा सुननी नहीं। हाथी के कान बने मड़े हुए और सेवा के लिए हम मुड़ते सुंदर। क्या हमारे दिल में कोई भाव आकृत होता है सुंदर से? किसी स्थान के लिए हमारा भाव है कि भाई इतना कोरोना महामारी चल रहा है, हमारा स्थान, हमारे सदगुरु का स्थान कैसे चलता होगा ना। हमारे धर्म प्रचारक, हमारे वाणी विशारद, हमारे संत, हमारे गुरुजन जो घर बार छोड़ करके सुंदर साथ की सेवा में बैठे, आज साल डेढ़ साल से घरों में बैठे, क्या उनके प्रति हमारी कोई श्रद्धा, हमारी भावना, हमारी कोई सेवा? बैठो ना 3 महीने, कुछ आई दिल में सुंदर सा? चर्चा सुना दो, बहुत सुंदर चर्चा। जिन सुध सेवा की नहीं ना कछु समझे बात, जिन सुध सेवा की नहीं ना कछु समझे बात, सो काहे को गिनावे आप साथ में ना सुध समझ। अपना स्थान मेरे सदगुरु का स्थान, मेरी फर्ज में आता, मैं मानता हूं मेरा स्थान तो मुझे करना है। मेरे सदगुरु की सेवा करनी चाहिए, संतों की सेवा करनी चाहिए, गुरुजनों की सेवा करनी चाहिए, जो राज्य मारा तुमको शक्ति बा। लेकिन सुंदर साथी, जब तक उस स्वरूप की पहचान नहीं होती है तब तक दिल में भाव नहीं आता है, और जब तक दिल में तुम्हारे अंदर भाव नहीं आएंगे तब तक आप कुछ भी सेवा नहीं कर सकोगे। ये लिख लो तांबे के पत्रे, उल्टा लो। सेवा कब होगी? जब दिल में भाव होगा। भाव कब होगा? जब स्वरूप की पहचान होगी। आज हम आपकी कृपा से, धामधनी की कृपा से, सदगुरु की कृपा से आज वाणी में कूद रहे। वो उनकी सब, उनकी मेहर, आप लोगों का आशीर्वाद। क्या कह रहे सुंदर सा, कॉल फेल आए, कॉल फेल आए हाल आया तब मौत आई तो है, तब रूह की नासिका को आवेगी खुशबुएं। नासिका, गुलाब का फूल आएगा तो गुलाब की सुगंध है, मोगरे का फूल आए तो मोगरे की सुगंध है।
जब सेवा की खुशबू आएगी तब सेवा करने का मन होगा। कभी आगे भी मैंने कहा है, कुछ लेना है तो कुछ देना, कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। सुंदर सा कर लो, सोचो। रूह नैनो दीदार करे, रूह जुबा हक सो बोले। आत्मा की दृष्टि से आत्मा के धनी को दर्शन कर लो, उसको मार दो, शरीर को खत्म कर दो। अभी भी मैंने चौपाई की, आत्म धनी पहचानिए निर्मल यही उपाय। हमारी आत्माओं का खावंद कौन है, प्रीतम कौन है, मेरा धनी कौन है, मेरा मालिक कौन, उनको पहचान, उनकी शोभा स्वरूप श्रृंगार को दिल में बसा लो। ये बार बार सुनो। और एक शब्द हमने बहुत सुनी में, मैं तो आपकी कियल, मैं कुछ नहीं, मैं तो आपकी कियल, कुछ नहीं। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी, और ना जान मुझे कुछ पता है, मुझे इतना पता है कि आप मेरे धाम के धनी हो और मैं तुम्हारी अर्धांगिनी। ये कौल फिलहाल कहनी करनी रनी दिल में आ जाए। देख लो सुंदर सा चुटकी, रूह कानो हक बात सुन, यही पट रूह का वो खोले। वाणी सुन करके ज्ञान आने के बाद अंदर की आत्मा खुल जाती और फिर सेवा में भी आगे हो जाते। सुंदर बोल कर लो सेवा। सेवा और प्रेम दो ही निजानंद संप्रदाय के विशेष। परम धाम के अंदर इश्क है, वहां सेवा का कोई नामो निशान, यहाँ सेवा के बिना और कुछ महान चीज। कर लो दोनों प्रकार की सेवा। जाहिरी राज्य ने दिया है तो तन मन और धन से नहीं दिया है, तो मनसा वाचा और कर्म, मन वचन कर्म से भी कर लो। सुंदर, ऐसा मौका फिर कहीं नहीं। दुनिया के धर्मों के अंदर जीवों को इतने कर्मकांड में बने हुए, सुंदर सा शास्त्रों में लिख देते, लोग पढ़ते हैं और फिर फॉलो करते नहीं। यार तो भगवान की बात है, करना पड़ेगा। तो क्या करना है, पहली रोटी गाय की निकालो, तो रोटी बेलते ही सुंदर सारी गाय की रोटी और थोड़ा सा चावल, दाल डाल दी, सब्जी डाल दी एक कटोरी में, और दूसरी अपने कुत्ते को लिए निकाल दो, कर्मकांड हो जाए, बंधन हो जाता है, निकालना नहीं हो सकता है। मानता है सेवा है सुंदर, देना ही चाहिए। उसी तरह आत्मा से इसको सेवा कर लो सुंदर सारी, अपने सुंदर सारी सेवा परम धाम में नहीं मिली। और यहाँ धनी धाम के दुल्हा ने दो शब्द